हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। पेपर बिल्कुल सिर पे आ गए भाई लोग। आई होप तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम BPHCT 133 फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अपन क्या करते हैं, लास्ट 2-3 सेशन का जो एग्जाम पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, इग्नू रिपीट करता है, उनको इसमें हम कवर करते हैं। तो इसको आप या तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या बुक वगैरह से आप इसको कर जाइए। हम इसको सोल्व करवाते हैं, एक एक टॉपिक को हम कवर करवाते हैं। बट यार पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते। और एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, इसमें बेसिकली क्या है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये कवर करवाओ, सर ये कवर करवाओ। यार हम मेहनत करते हैं बहुत, जो है जितना हो सकता है उतना हम कवर करवाने की कोशिश करते हैं। बट इतना सारा सिलेबस है यार, 24 सब्जेक्ट्स आपके हैं, 8 सब्जेक्ट जो उसमें ऑप्शनल आ जाते हैं, वो भी हम सोच रहे हैं कि कवर करवा के चलें, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज ना हो। और 3-4 दिन पहले भी अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट 18-19 वीडियो की या एक वन शॉट भी हम उसको बना के देते हैं आपको। तो इतना सारे काम के अंदर यार सारी चीज़ों सबका तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल जो हम कर पाएंगे तो उतना हम करेंगे। बाकी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो दे ही देंगे, तो सबके ही दे देंगे लगभग लगभग, तो उनको आप कवर करके जाइए। मोस्ट प्रोबेबली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं अपन। नाउ सबसे पहले तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ में। और ये जो है आप इसका मोस्टली जो आपके पास है वो 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर कवर कर रखा है आपने। तो मोस्ट इजी चीज है, मतलब सबसे ज्यादा इजी जो है ना पूरे के पूरे 3 साल की उसमें जो फिजिक्स होगी वो यही होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। समझ रहे हो। अगर आपने 12th क्लास की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो इसको आप बिना पढ़े भी देने जाओगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आप उसको कवर कर जाओ, आप पासिंग नंबर ले आओ बिना पढ़े भी। बट ये नहीं है कि भैया बिना पढ़े ही चले जाओ, पढ़ के जाना है आपको। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस होता है। इसमें आपको स्केलर फील्ड्स और ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है। और वेक्टर फील्ड और डाइवर्जेंस और कर्ल जो होती है सेपरेट होती है, डाइवर्जेंस अलग होती है और कर्ल अलग होती है। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, पता होना चाहिए क्या चीज है, आप क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस वेक्टर एनालिसिस के। इसके जो आपको पता चल जाएगा यार जब आप लास्ट ईयर का पेपर करोगे ना, 2024 के दिसंबर सेशन का पेपर करोगे, वो हम सोल्व करवाने वाले हैं। तो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उसकी फर्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। तो ये जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पोर्शन है उसके अंदर आपको फोर्स पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यार। तो क्या होते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाली चीजें तो आपने पढ़ी होंगी ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगता है, रिपल्शन लगता है ना, वो बड़ी फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है भैया, उसके बाद मल्टीपल चार्ज की वजह से जो अपने पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। पॉइंट चार्ज की वजह से आती है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आती है। ठीक है जी। जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब अपन बात करें कि जैसे एक लंबी सी वायर है, समझ लो ना, इनफाइनाइट लेंथ वायर है और उसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, वो सब चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं गॉस लॉ। ठीक है जी। गॉस लॉ के अंदर अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़नी होती है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी होती है। इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यही जो हमने बात करी थी ना अभी, वो इसमें आ गया। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जो लाइन चार्ज, सॉरी स्फेरिकल जो चार्जेस होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है जी। इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है चार्ज। ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाती है, एक्सिस हो जाती है, सेंटर से जाती है यार ऑब्वियसली, अब यहाँ पे बन नहीं रही। तो यहाँ पे क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पे बेसिकली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की वजह से। हाँ, ये बात याद रखनी है कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपको कंटिन्यूस रखना है, यूनिफॉर्म रखना है। आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहाँ पे नहीं पढ़ते हो, वो एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। भैया इंपॉर्टेंट है। अब ये डायपोल होती है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बताओ, यहाँ पे फील्ड बताओ, इसके सेंटर में फील्ड बताओ, इसके एक इस साइड फील्ड बताओ, इसके इस साइड फील्ड बताओ, ये सारी चीजें हैं। इससे पोटेंशियल भी फाइंड आउट करते हैं। देन आपका कैपेसिटर का टॉपिक आता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी जो क्या होती है, सीरीज होती है, सीरीज के अंदर जुड़ा हुआ है या पैरेलल के अंदर जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं इन सब की, और इनमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देन करंट डेंसिटी होती है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म होता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से आता है। इससे भी इंपॉर्टेंट एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, इसको एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन होती है। उसका डिफरेंशियल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डिफरेंशियल फॉर्म उसकी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है भैया, फैराडेज लॉ आ जाता है। इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी बने हुए हैं। सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, डिवाइस, ये नेम से आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है डिवाइस जो है नेम से आ जाएगी। फैराडेज लॉ भी आपको नेम से आ जाता है।
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन जो होती हैं, ये सारी चीजें आती हैं भैया। मैक्सवेल इक्वेशन तो लिखनी आ जाती है कि इसकी मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, समझ रहे हो। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, समझ रहे हो। ऐसे भी आ जाता है कि भैया दो लाइन चार्जेस हैं, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगी। अब ये भी करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगी। तो इन दोनों में आपस में कितना फोर्स लगेगा, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करो, उसका वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो गाइज, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको कवर कर लीजिए, इनके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।